तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, ठीक है ना? अ, ओके, चलिए। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले कई सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देखें और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अपने आगे टॉपिक पर। आज हम बात करते हैं पेडागोजी के बारे में, ठीक है? ओके। तो इससे पहले हम कई सारे टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, बात कर चुके हैं हम डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, हम बात कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कर चुके हैं, ठीक है ना? अभी तक मैं आपको एक साइकोलॉजी का ओवरव्यू दे रहा था, एक एक दुनिया साइकोलॉजी को आपके सामने रख रहा था ताकि आप समझ सकें कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। और उस दौरान मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने में रखा जो आपको नोट करना चाहिए और आपने नोट किया होगा। और वो एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में तो वो फायदा करेगा ही करेगा, साथ ही इन फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम देंगे एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उस एग्जाम में भी आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। और आज हम बात करते हैं व्हाट पेडागोजी के बारे में। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पेडागोजी क्या है? शिक्षा शास्त्र क्या है? परिभाषा पूछ देता है कि शिक्षा शास्त्र क्या है? और परिभाषा नीचे में लिखा हुआ रहता है। या कभी-कभी लाइन में परिभाषा रहता है और दे देता है नीचे में कि ये क्या है? ऑप्शन में शिक्षा शास्त्र देता है। तो छोटी-सी टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं कि आखिर व्हाट इज़ पेडागोजी? शिक्षा शास्त्र है क्या? व्हाट इज पेडागोजी? ये शिक्षा शास्त्र है क्या? अलग अलग लोगों ने शिक्षा शास्त्र को अलग तरह से डिफाइन किया है, लेकिन तमाम चीजों को अगर पढ़ते हैं तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि पढ़ाने के तरीके को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। पेडागोजी इज द वे ऑफ टीचिंग। आगे हम बात करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहला जो डिफिनीशन है पेडागोजी का, वो है द मेथड, तरीका। द मेथड, तरीका एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का मेथड और प्रैक्टिस जो है, स्पेशली एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यानी एकेडमिक सब्जेक्ट को या थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जो पढ़ाने का तरीका है, मेथड है या प्रैक्टिस है, उसे कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एकेडमिक सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ाने का जो मेथड है, तरीका है, उसे कहते हैं पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। आगे बात करते हैं, दूसरा परिभाषा देखते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए कि पेडागोजी इन एजुकेशन डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड हाउ कंटेंट इज प्रेजेंटेड एंड डिलीवर्ड टू लर्नर। यानी पेडागोजी इन एजुकेशन, शिक्षा में पेडागोजी को डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया है स्टडी ऑफ टीचिंग एंड हाउ कंटेंट, कंटेंट मतलब मटेरियल, हाउ कंटेंट प्रेजेंटेड एंड डिलीवर्ड लर्नर। यानी कि लर्नर जो सीखने वाला है, जो जो हमारे जो जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके सामने में, उनके नजदीक कंटेंट को प्रेजेंट करना और डिलीवर करने का जो तरीका है, उसे कहते हैं पेडागोजी। कंटेंट को डिलीवर करना या कंटेंट को प्रेजेंट करना, किसके सामने? लर्नर के सामने, उसे कहते हैं पेडागोजी। आई होप। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइन करता है पेडागोजी द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड का स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, इंक्लूडिंग द एम ऑफ एजुकेशन एंड द वे इन विच सच गोल्स मे बी अचीव्ड। पेडागोजी द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड का मुताला है, स्टडी है, अध्ययन है टीचिंग मेथड का, जिसमें शामिल होता है हमारा उद्देश्य, मकसद ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का मकसद शामिल होता है, एंड द वे इन विच सच गोल्स मे बी अचीव्ड, और जिसके जरिए हम कोई गोल अचीव करते हैं, कोई गोल, कोई उद्देश्य, जो उद्देश्य हमारा
होता है हम अचीव करते हैं। यानी कि पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड का अध्ययन है, टीचिंग मेथड का, स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हमारे शिक्षा के उद्देश्य, और जिसके जरिए, इस माध्यम के जरिए, पेडागोजी के जरिए हम कोई गोल अचीव कर पाते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो सबसे अच्छा डिफाइन करता है पेडागोजी को, वो डिफाइन करता है पेडागोजी इज द आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। यानी पेडागोजी जो है वो आर्ट है, कला है, साइंस है और प्रोफेशन है, पेशा है। किस चीज का? टीचिंग का। यानी शिक्षा शास्त्र शिक्षण की कला, विज्ञान या पेशा है। शिक्षण की कला सबसे अच्छा अगर पेडागोजी को डिफाइन किया है तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया है कि पेडागोजी इज द आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षा शास्त्र जो है शिक्षण की कला, विज्ञान या एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। ये है पेडागोजी। तो आप समझ गए होंगे कि पेडागोजी क्या है। अगर आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो पेडागोजी जो है वो पढ़ाने का तरीका है, मेथड ऑफ टीचिंग, दैट्स इट। पेडागोजी इज द मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। अब पढ़ाने का तरीका आप क्या अपनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स का आप इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने में, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल डिफिनेशन है शॉर्ट में कि पेडागोजी इज द मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीके को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। द वे ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड शिक्षा शास्त्र। तरीका कह सकते हो या मेथड कह सकते हो, उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पूछ देता है एग्जाम में, परिभाषा में पूछ देता है कि पेडागोजी क्या है, व्हाट इज द पेडागोजी, एंड शिक्षा शास्त्र क्या है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप मार देंगे, क्वेश्चन को डील कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सिलेबस ही स्टार्ट था, मैंने सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताया। सिलेबस हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, है ना। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा क्या है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, उस उतना नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन उन उन पॉइंट को मैं आपके सामने रखूंगा जो सीटेट के एग्जाम तो छोड़िए, उसके अलावा भी जो भी टीचिंग एग्जाम होगा उसको आपको वहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट है क्या, क्या है विकास, विकास की क्या अवधारणा है। तो डेवलपमेंट इज ए सिस्टमेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल, बायोलॉजिकल या उसे फिजिकल कह सकते हैं, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। यानी कि डेवलपमेंट है किसी इंसान, किसी व्यक्ति के अंदर सिस्टमेटिक बदलाव, सिस्टमेटिक बदलाव। डेवलपमेंट इज द सिस्टमेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के अंदर जो सिस्टमेटिक बदलाव होता है। और कौन सा बदलाव? बायोलॉजिकल बदलाव, यानी फिजिकल चेंज, यानी इंसान का मोटा होना, इंसान का लंबा होना, ये फिजिकल चेंज। कॉग्निटिव यानी इंसान की बुद्धि को बढ़ना, इसे कहते हैं कॉग्निटिव चेंज। और सोशियो इमोशनल चेंज यानी कि इंसान के अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, उसके इमोशंस को बैलेंस करना, और साथ साथ समाज के साथ उसका जो क्या इंटरेक्शन है, समाज के साथ उसका क्या मतलब एक संपर्क है, क्या रिलेशन है उसका, इन तीनों चीजों का, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल जो चेंजेज आते हैं हमारे बॉडी में, इन तमाम को कहते हैं डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। हमारे बॉडी में, इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल की बात करें तो हमारे हमारे पास तीन तरह के डोमेन होते हैं। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। डोमेन, तीन तरह के डोमेन होते हैं, आयाम, तीन आयाम होते हैं। एक आयाम होता है हमारा फिजिकल, एक आयाम होता है हमारा कॉग्निटिव, और दूसरा आयाम होता है हमारा सोशियो इमोशनल, सोशियो इमोशनल। और इन तीनों आयाम में, इन तीनों डोमेन में जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। इट मींस डेवलपमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डोमेन, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। फिजिकल मतलब बॉडी का बढ़ना, लंबा होना, मोटा होना। कॉग्निटिव मतलब दिमाग का बढ़ना, इंटेलिजेंट होना, मंदबुद्धि होना, लर्न, सीखना। सोशियो इमोशनल मतलब
समाज के साथ क्या हमारा इंटरेक्शन है, उसमें क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, और साथ साथ हमारे अपने इमोशंस पे क्या हमारा विकास हो रहा है, इन तमाम को कंबाइंड करके डेवलपमेंट कहलाता है। किसी व्यक्ति के जैविक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्रों में सुव्यवस्थित बदलाव होना, ये विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है ना? इट मीन्स डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, इट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम। इट स्टार्ट एट प्री नेटल स्टेज, ये प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, यानी कि जब बच्चा का एक सेल मां के गर्भ में आता है, उसे कहते हैं कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। तब से ये विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अ कंटिन्यू थ्रू लाइफ स्पेन, और जीवन तक चलता रहता है। एंड विथ डेथ, और मृत्यु तक रहता है, मृत्यु के साथ विकास खत्म हो जाती है। ये है डेवलपमेंट। ये जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाता है, अर्थात गर्भधारण के साथ ही संपूर्ण जीवन काल में चलता रहता है, और इसकी समाप्ति मृत्यु के साथ ही होती है, उससे पहले नहीं होता है। इट मीन्स डेवलपमेंट इज लाइफ स्पेन थ्रू द लाइफ, पूरे जीवन चलता रहता है, मां के गर्भ से लेकर के टू द एंड तक विकास चलता रहता है। किस डोमेन में विकास होता है? विकास किस डोमेन में होता है? 3 डोमेन में। एक होता है फिजिकल डोमेन, एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, और एक होता है सोशियो इमोशनल डोमेन। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम विकास को ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं। विकास को और अच्छे से समझने के साथ विकास को ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं, डेवलपमेंट को ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि यहां अगर ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो यहां से ग्रोथ का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए, तो एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट में देखते हैं क्या है। जैसे कि डिफिनीशन अगर देखें, परिभाषा देखें, तो ग्रोथ की क्या परिभाषा है? ग्रोथ की परिभाषा है द प्रोसेस ऑफ फिजिकल इंक्रीज, यहां ध्यान दीजिएगा, फिजिकल इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटी, यानी साइज में, आकार में, और क्वांटिटी में, मात्रा में जो फिजिकल इंक्रीज होता है, यानी साइज में यानी लंबा होना, और क्वांटिटी यानी वजन में, मात्रा में, मोटा होना, पतला होना, ये चेंज जो है वो सिर्फ ग्रोथ कहलाता है। फिजिकल चेंज ओनली फॉर साइज और क्वांटिटी, यानी आकार या मात्रा में वृद्धि की प्रक्रिया, ये ग्रोथ कहलाती है। और डेवलपमेंट क्या है? विकास क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट ऑफन इन्वॉल्विंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, जिसमें मैंने आपसे अभी कहा, यानी कि डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, प्लस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक, ये तीनों शामिल है डेवलपमेंट में। और ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल शामिल है, फिजिकल, ओनली फिजिकल। फिजिकल बदलाव जो हमारे बॉडी में होता है, हमारा बढ़ना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, नाटा होना, ये फिजिकल बदलाव जो हमारे अंदर होता है, इसे कहते हैं ग्रोथ। और फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल जो हमारे अंदर चेंजेज आते हैं, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ध्यान, फोकस इस पे, ग्रोथ का किस पे फोकस होता है? ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, ओनली क्वांटिटेटिव, सिर्फ मात्रात्मक, मात्रा का बढ़ना, किलो का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना, ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है, बस सिर्फ ओनली, प्राथमिक रूप से मात्रा का बढ़ना, सिर्फ हमारा वजन बढ़ जाता है, हम लंबे हो जाते हैं, हम नाटे हो जाते हैं, मात्रा, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस आते हैं, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बदलाव आते हैं। यानी कि हमारा वजन भी बढ़ता है और साथ साथ हमारी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है, हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, समाज के साथ हमारा रिलेशन भी बढ़ता है। इसलिए इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चेंज आते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेचर, स्वभाव, कैसा स्वभाव है? ग्रोथ का स्वभाव कैसा होता है, डेवलपमेंट का स्वभाव कैसा होता है? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, यानी कि ग्रोथ जो है उसको हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं हम कि इंसान कितना लंबा हुआ, कितना पतला हुआ, कितना मोटा हुआ, प्लस उसको माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं हम ग्रोथ को। लेकिन जब बात करते हैं विकास को, तो ये मल्टी फेसेट एंड ऑफन लेस टेंजेबल, ये बहुआयामी और स्वभाव का होता है। टेंजेबल मतलब जिसे हम
स्पर्श नहीं कर सकते। टेंजेबल, टेंजेबल मतलब दो चीज होता है, एक होता है टेंजेबल, एक होता है नॉन टेंजेबल। नॉन टेंजेबल मतलब जिसे हम स्पर्श कर सकते, जैसे बॉडी को हम टेंजेबल है, बॉडी नॉन टेंजेबल है, इसे हम स्पर्श कर सकते, छू सकते हैं। आपके सामने में घड़ी रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, उसे टेंजेबल, नॉन टेंजेबल उसे छू सकते हैं, लेकिन टेंजेबल वो जिससे आप छू नहीं सकते। जैसे मिसाल तौर पर आपका बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, रिलेशनशिप विथ अदर्स। तो ये जो मल्टीफेसेट, बहुआयामी प्लस टेंजेबल होता है, क्या विकास। अच्छा, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर क्या है, ग्रोथ का क्या उदाहरण है, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना, या मास का, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मांसपेशियों का वृद्धि इत्यादि जो है ये ग्रोथ का उदाहरण है। लेकिन अगर बात करेंगे डेवलपमेंट का, विकास का बात करेंगे, जैसे लैंग्वेज, कोई आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, या आपका सोशल स्किल्स आप कुछ सीख रहे हैं, या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी पैदा हो गई, ये जो है, या समाज के साथ आपका रिलेशन पैदा हो गया, या आप कोई प्रॉब्लम मैथ सॉल्व कर लिए, मतलब आपके अंदर जो बुद्धि बढ़ गई, यानी आप नॉलेज, आप स्किलफुल हो गए, आप एक बेहतर लर्नर बन गए, अच्छा तरीके से सीखने वाले बन गए, आपका समाज के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। ये सब डेवलपमेंट, विकास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेजरेबल, मापन। अब जानते हैं, कैन बी इजिली ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई, यानी इसको आप आसान से मेजर कर सकते हैं, किसको, ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ को आप आसान से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ को आप आसान से मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को इजिली ऑब्जेक्टिवली में क्वांटिफाई, यानी इंचेज में, पाउंड्स में, किलो में, लीटर में आप इसको कर सकते हैं मेजर ग्रोथ को। बट डेवलपमेंट ऑफन रिक्वायर्स ए सब्जेक्टिव असेसमेंट, इसके लिए एक सब्जेक्टिव असेसमेंट यानी कि व्यक्तिपरक मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। हम इंटेलिजेंस, हम अपनी बुद्धि को वजन नहीं कर सकते हैं, इंच में नहीं माप सकते हैं। हम अपनी बुद्धि को मापने के लिए हमको आईक्यू टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम अपनी बुद्धि को माप सकते हैं। हमारी जो हमारे समाज के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम इंच में या पाउंड्स में नहीं माप सकते हैं। उसके लिए हमें स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के मेजरमेंट का इस्तेमाल करेगा, सब्जेक्टिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हम जाकर के उसको माप सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के बारे में जैसे है कि यूजुअली अकर्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि चाइल्डहुड तक या एडोलसेंस तक, यानी ग्रोथ जो है वो आम तौर पर, खास तौर पर एक समय तक ही होता है, जैसे कि बचपन तक या किशोरावस्था तक, यानी एडल्टहुड तक या चाइल्डहुड तक होता है। यानी आप जानते हैं कि हम 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ग्रोथ जो है रुक जाती है, हमारी उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ जो है टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो मे अकर्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ एंड कंटिन्यू थ्रू द लाइफ, ये पूरी जीवन चल, विकास लंबे समय तक होती है और ये जीवन भर जारी रहती है, एक लंबे समय तक होती है, कभी खत्म नहीं होती है। टू द डेथ इन द माँ के गर्भ से शुरू होती है और टू द डेथ, कब्र तक चलती रहती है, वही खत्म होती है विकास। फैक्टर, कारक, क्या क्या कारक हो सकते हैं ग्रोथ के, विकास पे क्या क्या कारक हो सकते हैं। इस पे इन्फ्लुएंस डालता है दो चीजें और कई चीजें, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशंस एंड एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स यानी कि आपका जेनेटिक्स, अनुवंशिकी कैसा है, उस पर उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आपका न्यूट्रिशन यानी आपका पोषण कैसा मिला, खाना पाना कैसा मिला, उसका असर आपके ऊपर होगा। अब पर्यावरण, कैसे पर्यावरण में रहे हैं, इस तरह से आपके ग्रोथ आपका होगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट पर जेनेटिक्स का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। और साथ ही साथ एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है कि किस तरह की आप शिक्षा ले रहे हैं, साथ साथ कैसा अनुभव है आपको, कैसा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, उसका भी असर डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। आउटकम, परिणाम क्या आता है, आप जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंजेस, जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, शारीरिक परिवर्तन होता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसमें हॉलिस्टिक चेंजेस होते हैं, इफेक्टिव वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, नहीं हॉलिस्टिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, डेवलपमेंट में हॉलिस्टिक चेंज होता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं और सोशियो इमोशनल चेंजेस भी होते हैं डेवलपमेंट में। लेकिन जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं आपको कि डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है डेवलपमेंट, और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है।
डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट। डेवलपमेंट के अंदर तीनों चीज आ जाते हैं। एक मिनट, ओके। जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, डेवलपमेंट में कॉग्निटिव चेंजेस भी आते हैं, और डेवलपमेंट में सोशियो इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। ये तमाम तीनों मिलकर के डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंज आते हैं। ये है सिर्फ ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, हिस्सा है। अगर इंसान के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहा है, कॉग्निटिव चेंजेस आ रहा है, सोशियो इमोशनल चेंजेस आ रहा है, ये तमाम चेंजेस आ रहा है, तो वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर इंसान के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रहा है तो वो ग्रोथ का हिस्सा है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ है क्या। इससे आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में और अच्छे से जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से इस बात को समझ में आ जाए। अब मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से बात को समझ में आ गई होगी, या आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर डेवलपमेंट है क्या, ग्रोथ क्या है। डेवलपमेंट को हम समझ रहे थे, डेवलपमेंट के साथ हम ग्रोथ को भी समझ लिए। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो अच्छे से बात समझ में आ जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।